जनाजे के ये मनाजिर अपने देखे होंगे। आखिर कौन था ये शख्स? लाखों उलमा, तलबा का मुरब्बी, इल्म, तकवा और दावत व इस्लाह का अजीम मीनार हजरत मुफ्ती मुख्तार शाह साहब इंतकाल कर गए। अल्लाह उनकी मगफिरत नसीब फरमा। सब कमेंट में लिखें आमीन। जब हजरत शेख जकरिया ने उनको खिलाफत व इजाजत से नवाजा तो वो रोता रहा कि मैं उसका अहल नहीं। तो शेख साहब ने उनके कंधे पर हाथ रख क्या कहा। जब मुफ्ती मुख्तारुद्दीन शाह साहब सन 1965 में कतर के लिए रवाना हुए तो वालिद ने उनको सिर्फ 400 रुपए दे। कपड़ों पर पैबंद लगे थे। वालदा क्यों रोती रही? ये कहानी क्या थी? आज जानिएगा इस वीडियो में। एक छोटी सी मुअद्दबाना गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती मुख्तारुद्दीन शाह साहब 2 जनवरी 1952 को जिला हंगो के इलाके करबूगा शरीफ में पैदा हुआ। इब्तदाई तालीम 7वीं क्लास तक अपने ही इलाके से हासिल की। बादअज़ां घर के माली मुश्किलात की वजह से 1965 में कतर के सफर पर रवाना हुए। खुद पीर साहब के बकौल उस वक्त मेरे कपड़ों पर पैबंद लगे थे। गुर्बत की वजह से वालिद साहब ने सिर्फ 400 रुपए देकर मुझे रुखसत किया। मेरी वालदा बहुत रोती रही क्योंकि ये हालत मेरी वालदा से नहीं देखी जा सकती थी। कराची तक सफर के बाद मुख्तलिफ कश्तियों, लांचों और पैदल सफर के बाद बहुत मुश्किलात झेलने से कतर पहुंचे। वहां मशक्कत भरे काम किए, मेहनत मजदूरी की और यहाँ तक कि एक खुदाई करने वाले एक आम मजदूर से लेकर फॉरमैन के दर्जे तक तरक्की पाई। बचपन ही से उनकी तबीयत हसास थी और शिर्क व जुल्म से शदीद नफरत थी। उनके दिल में ये तड़प थी कि किसी ऐसी शख्सियत की सोहबत मिले जो अल्लाह की मोहब्बत में यकसू कर दे। इसी तलाश के सिलसिले में वो सन 1969 में कतर से हज के लिए रवाना हो गए और मदीना मुनव्वरा में उनकी पहली मुलाकात हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया कांधलवी से हुई। पीर साहब के बौन कि तबलीगी निसाब पढ़ते पढ़ते हजरत शेख से पहले ही गायबाना मोहब्बत हो चुकी थी। पहली मुलाकात में हजरत शेख ने अपने मुबारक हाथों से मुझे हलवा खिलाया और दुआ की। ये मेरे लिए किसी सादत से कम नहीं था। सन 1970 में हज के मौके पर दोबारा हिजाज पहुंचे तो सफर में अल्लाह पर तवक्कुल का अजीब वाकया पेश आया। फरमा रहे हैं कि मेरा इकामा खत्म हो चुका था, लेकिन अल्लाह ने गैब से एक अरब ऑफिसर के जरिए एक ही दिन में वो तमाम मराहिल तय करा दिए जिसके लिए उमूमन महीनों का इंतजार दरकार होता है। मदीना मुनव्वरा में रियाजुल जिन्ना के अंदर उनको बचपन का वो ख्वाब याद आया जिसमें पुकारा गया था, जकरिया और मुख्तारुद्दीन दोनों ऊपर आ जाएं। इसी इशारे पर वो 14 दिसंबर सन 1970 को हजरत शेखुल हदीस जकरिया कांधलवी के हाथ पर बैत की। इस बैत के बाद उनके दिल में दीनी उलूम का शौक पैदा हुआ। उन्होंने इब्तिदाई कुतुब अपने उस्ताद हजरत मौलाना अब्दुल जलील साहब से पढ़ी। बादअज़ां कतर की मुलाजमत छोड़कर पाकिस्तान की मदारिस में तालीम मुकम्मल की और दारुल उलूम कराची में हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ज़ेर साया तखस्सुस फिल फ़िक़्ह किया। 1975 के करीब जब वो अभी तालिब इल्म ही थे तो हजरत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया कांधलवी उनकी रूहानी तड़प और पाबंदी मामूलात को देखते हुए इतने मुतासिर हुए कि उनको खिलाफत व इजाजत से नवाजा। इस वक्त पीर साहब पर रोब तारी हो गया कि वो रो पड़े और कहा, मैं इस काम का अहल नहीं हूँ। जिस पर हजरत शेख जकरिया कांधलवी ने मुस्कुरा कर कहा, इसलिए तो ये हुआ। ये वो अल्फाज थे कि उन्होंने राज रखा हुआ था और किसी को नहीं बतलाया। हत्ता कि शेखुल हदीस हजरत मौलाना जकरिया कांधलवी साहब का इंतकाल हुआ तो उनके खुलफा को ख्याल आया कि मदीना मुनव्वरा में हजरत कांधलवी साहब ने करबूगा के एक नौजवान को इजाजत अता फरमाई थी। लिहाजा पीर अजीज उर रहमान हजारवी साहब ने सूफी इकबाल साहब की ख्वाहिश पर ऊन तक रसाई हासिल की। उन्हें कायल किया कि वो लोगों की इस्लाह करें और यूं एक खैर के काम की बुनियाद रखी गई। हजरत मुफ्ती साहब ने उम्मत की इस्लाह के लिए तहरीक ईमान और तकवा की बुनियाद रखी। इस तहरीक का मकसद इंसानी अक़दार सिखाना और लोगों को मिल्लत बैज़ा पर चलाना था। देखते ही देखते ये तहरीक मुल्क भर में फैलती चली गई। लाखों लोगों ने वहां से हिदायत पाई। आज खानकाह दारुल ईमान करबूगा शरीफ रुश्द व हिदायत का एक मरबूत मरकज बन चुकी है, जहां साल भर हजारों तशनगाने हिदायत की आमद और रफ्त रहती है, भरपूर रहनुमाई होती है और दिलों में हिदायत के चिराग रोशन किए जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी कुतुब भी तसनीफ की हैं जिनमें ईमानी सिफात, अकीदा और अकीदत, धुरियत से इस्लाम तक और बिलखुसूस अल बुरहान फी तफसीर अल कुरान काबिल जिक्र हैं। उनकी लिखी हुई किताबें आज भी लाखों लोगों के लिए हिदायत का जरिया बना हुआ है। उन्होंने अपने इलाके में कज़ा और तस्फिया के हवाले से खासी शोहरत रखते थे और कज़ा के मामलात में उनको बेहतरीन मलका हासिल था। इत्तेहादी उम्मत के बहुत बड़े दाई थे जिसके लिए बेशुमार कोशिशें की और आखिरी वक्त तक इस अजीम फिक्र के लिए कोशा रहे। आज हजरत मुफ्ती सैयद मुख्तारुद्दीन शाह साहब इस पानी दुनिया से रुखसत तो कर गए, एक साया शफकत उठ गया, एक चराग हिदायत बुझ गया, लेकिन उनकी तहरीक, उनकी तसानीफ और उनके तरबियत याफ्ता हजारों शागिर्द उनका सदका जारिया हैं। हजरत मुफ्ती सैयद मुख्तारुद्दीन शाह साहब भी अल्लाह के हुजूर पहुंच चुके हैं। आज उम्मत मुस्लिमा यतीम हो गई। कमेंट में अल्लाह ताला से हजरत शेख की कामिल मगफिरत के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी मगफिरत नसीब फरमाए।